हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं आपको सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। सभी फिंगर्स थिक हैं जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को दर्शाती हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली यहाँ पर अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती हैं और काफ़ी नॉलेजेबल देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी थिक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस फिंगर की लेंथ को, और इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी तर्जनी से भी हल्की ज़्यादा नज़र आ रही है, और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव रिस्क टेकर टाइप के स्वभाव के होते हैं और जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, फॉरेक्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी जगहें हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि अधिक देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की तो आप देख पाएंगे मर्करी फिंगर हल्का सा लो सेट हो रही है। अगर इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति की फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मर्करी फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा शाई रह सकता है। थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई अच्छी है। आप देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में अच्छी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले हम इनके बुध पर्वत यानी मर्करी माउंट की बात करें तो यह जो एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा।
और इस माउंट के ऊपर काफी सारी खड़ी लाइनें भी हैं और इवन यहां पर भी एक मरकरी लाइन जो बिल्कुल क्लियर है नजर आ रही है। ऐसा बुद्ध पर्वत हो और ऐसी रेखा हो तो नेटिव के लिए बिजनेस करना अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब हो सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको बाखूबी मिलेगी। मनी ट्रायंगल की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। जैसे यह रेखा है, यह मरकरी लाइन है, यह रेखा भी कंप्लीट है जिसको माइंड की लाइन कहते हैं। लेकिन जो भाग्य रेखा यहाँ पर थोड़ा गैप इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर आपको एक हल्का सा गैप बनता हुआ नजर आएगा और इवन यहाँ पर भी एक गैप इनके हाथ में आप देख पाएंगे। अगर मनी ट्रायंगल में इस तरह के गैप्स मौजूद हो तो नेटिव के पास धन आता जरूर है लेकिन रुक नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति या तो उस धन को खर्च कर देता है या किसी ऐसी जगह पर लगा देता है जहां पर लॉस हो जाए। तो यहाँ पर धन के व्यय के चांसेस भी अधिक रहते हैं जब मनी ट्रायंगल कहीं से भी खुला हुआ नजर आए। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट है और सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। काफी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस सूर्य रेखा में आकर मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस माउंट का फ्लैट होना और सूर्य रेखा का बाकी की और रेखाओं से अफ्लिक्ट होना, जैसे आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की फॉर्मेशंस का यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में जीवन में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। ओवरऑल इनका जो शनि का माउंट है, शनि माउंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है लेकिन शनि रेखा में भी हमें काफी सारी ब्रेक्स नजर आ रही हैं। शनि माउंट का अच्छा उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन भाग्य रेखा का बीच बीच में से टूटना, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में जो इनकी शनि रेखा जिसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ तक काफी अच्छी नजर आ रही है लेकिन बीच में और रेखाओं से इस रेखा का कटना और इस तरह के गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव रहेंगे और यहाँ पर भाग्य रेखा आगे चलकर बेहतर होती हुई भी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ इसके बाद यह रेखा ज्यादा स्ट्रांग है और डबल हो रही है लगभग यहाँ से 45 के आसपास की एज से। तो ऐसे व्यक्ति 45 वर्ष की एज के बाद जीवन में अच्छी तरक्की करवाने में कामयाब रहते हैं और जिनके हाथ में यह भाग्य रेखा यहाँ पर डबल हो तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में भी ऐसे व्यक्ति जीवन में जरूर कामयाब होते हैं। और शनि पर्वत के ऊपर इस रेखा की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ इनकम के साधन बने रहेंगे। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे गुरु माउंट का एरिया काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ, जो एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी आड़ी रेखाओं का होना एक सिंपैथेटिक स्वभाव को भी इंडिकेट करता है। जिनकी भी हथेली पर गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं, ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना अधिक रह सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सही गाइड करने वाले होते हैं क्योंकि इस तरह के चिन्ह को जो आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह के चिन्ह को गुरु वलय कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं और 40 की एज के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका झुकाव बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन की, आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से चलकर आगे चलकर यह रेखा एक बारीक ब्रांच के माध्यम से एक वी टाइप का सिंबल यहाँ पर बनाती हुई, जिसे हम विष्णु चिन्ह के नाम से जानते हैं, और हार्ट लाइन के अंत में इस तरह का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर सकता है अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले।
अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल एक कर्व्ड हार्ट लाइन इनके हाथ में आप देख पाएंगे। इस तरह की हार्ट लाइन का होना थोड़ी इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है और हार्ट लाइन पर डाउनवर्ड ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस का नीचे की तरफ चलना और यहाँ पर एक हल्का आइलैंड बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में परेशानियां दे सकती हैं। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से वेवी पैटर्न में है लेकिन काफ़ी लंबी है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन वेवी पैटर्न होने की वजह से थोड़ी बेचैनी की समस्या, थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को जीवन में परेशानियां दे सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा बीच में से एक गैप इंडिकेट कर रही है। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से यह रेखा और आगे बीच में एक गैप, लेकिन इस गैप को यह रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं फुलफिल करती हुई, जब भी कोई पैरेलल लाइन जीवन रेखा के साथ चल रही हो तो वह रेखा इस लाइफ लाइन की एनर्जी को स्ट्रेंथ देती है, लेकिन इस तरह का गैप इस एनर्जी को थोड़ा कम करता है। तो 60 के आसपास की एज में चलकर थोड़ी हेल्थ कमजोर होने की संभावनाएं तो रहेंगी, लेकिन एक अच्छी भाग्य रेखा का साथ साथ चलना इनकी लाइफ को बढ़ाएगा। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की जीवन में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा और इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों का होता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को पाने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेटिव की मैरिज में डिले होने और मैरिड लाइफ में दिक्कतें रहने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल है। अगर हम बात करें इनके इस चंद्र पर्वत वाले एरिया की तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको छोटी छोटी काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में ट्रैवल काफ़ी अधिक रहता है। लेकिन इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत ज़रूर रहती है। मंगल रेखा इनके हाथ में मौजूद है, आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ इस रेखा का होना, जिसकी वजह से थोड़ी अग्रेसिव नेचर तो रहेगी, लेकिन मंगल रेखा हाथ में हो तो यह नेटिव को प्रॉपर्टी दिलवाने में भी हेल्प ज़रूर करती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।